वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। और एक बार फिर से मैं और शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक अंग्रेजी में कहावत है, आपने सुनी होगी कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। बिल्कुल फिट बैठता है ये पाकिस्तान के मीडिया पर, क्योंकि पाकिस्तान में अगर छोटी सी भी कोई चीज़ हो जाए ना, अगर उनके फेवर में कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद ऐसे शोर मचाते हैं मानो कि दुनिया में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और आपको याद होगा, क्योंकि फुटबॉल में ज़्यादा कवर करता हूं, और आपको याद होगा जब भारतीय टीम कतर में मैच खेल रही थी तो उससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने शोर मचाया था कि कतर में भारतीय टीम का क्या हाल होने वाला है, कम से कम 7-0 से भारतीय टीम हारेगी। कतर एशियन चैंपियन टीम है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, भारतीय टीम ने ड्रॉ करा लिया था वो मुकाबला। लेकिन अब क्रिकेट को लेकर भी उसी तरीके से शोर मचाना इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि पहली बार एक ठीक ठाक बल्लेबाज उन्हें मिला है, बाबर आजम। और चूंकि हम सब स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो कोई अगर अच्छा करता है तो उसे आप क्रेडिट देते हैं, और यही हमारी हिंदुस्तानियों की पहचान है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना, खासतौर पर जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी मीडिया में हैं, लेकिन इस तरीके से तो शोर नहीं मचाते यार जिस तरीके से आप लोग बाबर आजम के नाम पर शोर मचाने लग गए कि दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज। ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्री कृष्ण ही पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। ऐसा लग रहा है कि मानो कि लिटरली बाबर आजम नहीं है, ये एक अजीब किस्म के बल्लेबाज पैदा हो गए, न जाने वो क्या करने वाले हैं। और पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि बाबर आजम जैसा बल्लेबाज ना तो कोई पैदा हुआ न कभी होगा। हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक शायद किसी बल्लेबाज को देखा ही नहीं, और जिसे देखा उसे इज्जत दी नहीं, क्योंकि इंजमाम उल हक को आलू कहकर ही उन्होंने सत्यानाश कर दिया। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ, आपको याद होंगे यूसुफ यूहाना, जो कि पहले थे, बाद में मोहम्मद यूसुफ बन गए, यूनुस खान बन गए, कोई इज्जत ही नहीं है उन लोगों की। अब बाबर आजम नए नए आए हैं, और चूंकि पाकिस्तानी मीडिया अभी ये जान चुकी है कि जो T20 रैंकिंग है आईसीसी की, उसमें वो नंबर 1 बने हैं। टेस्ट मैचेस और वनडे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर टेस्ट मैचेस में स्टीवन स्मिथ नंबर 1 पर हैं, और वनडे क्रिकेट में विराट कोहली नंबर 1 पर हैं, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, तीसरे नंबर पर बाबर आजम है। लेकिन मीडिया ऐसे हाइप मचा रही है कि इससे बड़ा क्रिकेटर तो पैदा ही कोई नहीं हुआ है। शशांक के पास सीधे चलते हैं। शशांक, क्या कहना है इस मजाक पर? अरे अभिषेक, क्या बात करते हैं आप भी। अरे उस पाकिस्तानी मीडिया की आप बात कर रहे हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं, और उनका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि किसी भी तरीके से उनका एक खिलाड़ी जो है ना वो बड़ा खिलाड़ी बन जाए। अब आप बताइए, आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तानी मीडिया की हम बात अगर करें तो वो लगातार जो अपने खिलाड़ियों को इतना ना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की उनकी आदत हो गई है कि वो इससे बाज नहीं आते हैं। अरे बाबर आजम ने कभी नहीं कहा होगा कि मैं बहुत बढ़िया बल्लेबाज हूं, मैं बहुत शानदार खेलता हूं, आई एम द बेस्ट, ये कभी नहीं कहा होगा। और यार एक चीज बताओ मुझे, तुम पाकिस्तानी हो, कि यार अगर कहीं भी कंपेयर करते हो, किससे कंपेयर करते हो? कंपेयर हमेशा आप उससे करते हो जो आपसे बेहतर होता है, अपने से कमजोर से आप कंपेयर कभी करते नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है ना, उसी तरीके से ये मीडिया जो है पाकिस्तान की, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत मतलब अति उत्साही हो जाती है। बाबर आजम एक खिलाड़ी क्या मिला इनको, मतलब पिछले एक दशक में इनको लगा कि अरे बाप रे बाप, इससे बेहतर खिलाड़ी तो हुआ नहीं। अरे भूल गए हो क्या, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जैसे खिलाड़ियों के साथ तुम लोगों ने यही किया है। तुम्हें पता नहीं है कि किस खिलाड़ी पर कितना दबाव बनाना है। एक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, उंगली किए जाएंगे, विराट कोहली बना देंगे रातों रात, जबकि वो खिलाड़ी खुद ही कह रहा है भैया मेरे को बख्श दो, मैं विराट कोहली नहीं हूं। यूनुस खान ने कहा था अभिषेक कि अरे इस खिलाड़ी को खेलने तो दो, 25 साल का लौंडा है, अभी शुरू ही किया है खेलना क्रिकेट, अच्छा खेल रहा है, लेकिन नहीं, चैन नहीं बैठेगा। इनको चैन इसलिए नहीं बैठता है दरअसल क्योंकि इनको किसी भी तरीके से किसी क्रिकेटर को उठाना है और भारतीय क्रिकेटर से तुलना करके भारत को नीचा दिखाना है। मतलब घूम फिर के कहीं भी जो है ना उसी पॉइंट पे पहुंचना है जहां पर भारत को नीचा दिखाया जा सके। तो अबे सुन लो, तुम्हारे यहां जितने क्रिकेटर पैदा होते हैं ना, अगर इतना अच्छा होता तो सिर्फ ये नहीं होता कि इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग, तो जो हो उस पर ध्यान दो। ये आगे मुंह उठा करके कहीं भी आकर के हमारा खिलाड़ी सबसे बेहतर है। रिकॉर्ड देखे हो क्या विराट कोहली का कभी, जो तुम चले हो उसको दिखाने के लिए? और तुम लोग की सोच ही क्या है यार, तुम लोग हमेशा ये सोचते हो किसी भी तरीके से इंडिया को हरा दें। जिसकी सोच ही बस इतनी छोटी सी सोच है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। चले हैं बाबर आजम को नंबर 1 बनाने, क्या कहता है, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बन गया, T20 में नंबर 1। अरे T20 में नंबर 1 बनना कौन सी बड़ी बात है भाई मेरे।
T20 में तो भारत ये टीम भी नंबर 1 रैंकिंग पर नहीं है, लेकिन जीता कौन पहला वर्ल्ड कप? इंडिया जीता, इंडिया। तुम्हारा बाप जीता 2007 में, तुम ही को हरा करके। याद है? तुम्हारे कैप्टन से 1-2 रन नहीं बने। अरे जोगिंदर शर्मा की गेंद को नहीं मार सका। खेलना चाहिए मिड विकेट पे, वो छक्का चली जाती गेंद। खेल गए कहां? जाकर के वहां पे स्कूप करने जा रहे थे, श्रीशांत को दे बैठे। तो भाई जहां खेलना चाहिए, जहां अक्ल लगानी चाहिए, वहां अक्ल लगाओ ना, वहां अपने खिलाड़ियों को कहो ना। हर बात पे फटे पे टांग अड़ाना है, हर चीज पे ये बेहतर वो बेहतर, करते कुछ नहीं हो तुम लोग। बिल्कुल सही कहा शशांक आपने। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेला गया था, फाइनल मुकाबला, और फकर जमा ने शतक लगाया था। वो सब जानते हैं कि नो बॉल पर वे आउट हो गए थे, लेकिन शतक जड़ा था एंड क्रेडिट गोज टू हिम, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा हाइप फिर से मचाया कि फकर जमा एक ऐसे बैट्समैन मिल गए हैं जो कि अब जो ड्राउट उनका चल रहा है विश्व कप में, उसे वो खत्म कर देंगे भारत के खिलाफ। हर मैच हम जीतेंगे। वो मैच जीतने के बाद, और इनफैक्ट शाहिद अफरीदी, जिन्हें कि हम कल नाड़ा देने वाले थे, हालांकि उन्होंने आंसर दिया नहीं तो अब मिलेगा नहीं, वैसे ही अगर अपना सलवार पकड़ के घूमेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन शाहिद अफरीदी वहां पर पटाखे चला रहे थे, कह रहे थे कि भैया हमारे दिन तो लौट आए हैं और अब भारतीय टीम की खैर नहीं है, हर मैच में हम हराएंगे। लेकिन फकर जमा जैसे ही एशिया कप में भारत के खिलाफ खेलने के लिए आए शशांक, ऐसा लग रहा था मानिए कि वाकई में लेफ्ट साइडेड प्रभुदेवा है, क्योंकि गेंद ही नहीं समझ पा रहे थे। युजवेंद्र चहल की जो लेग स्पिन गेंदें हो रही थी, या फिर चाइनामैन की बात करें हम कुलदीप यादव की, उनके सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे प्रभुदेवा बन गए। फकर जमा से प्रभुदेवा एशिया कप में इतने जल्दी वो चेंज हो गए। वाकई में आई मीन यार, ये भी टैलेंट है, बैट्समैन है लेकिन एकदम डांसर की तरह विकेट पर आकर डांस कर रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे ये फकर जमा। और भारत को तो हालांकि परेशान नहीं किया, लेकिन अपनी टीम को यकीनन एफ फॉर व्हाटएवर वो करके चले गए शशांक। अरे वही अभिषेक, मैं वही कह रहा हूं कि इनका जो बड़बोलापन है ना कहीं इनकी लुटिया खुद ही डुबा देती है। आपको याद है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जो था, ये फखर जमान नाम का एक जो बल्लेबाज था बाएं हाथ का, अरे इतना मतलब उसका मैंने ऐसे ऐसे कमेंटेटर सुने जिनको मतलब उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या, जो किताब होगी ना प्रशंसा करने की, जो किताब में जितने शब्द होंगे सभी शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, इतनी व्याख्या कर दी वहां पर। अरे शुक्र मनाओ तुम लोग, वो चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए जीत गए क्योंकि उसने शतक बनाया। और वो शतक कैसे बना सबको पता है, नो बॉल था, वो नो बॉल गेंद थी बुमराह की। अगर वो नो बॉल ना हुई होती तो सोचो क्या हालात होते तुम्हारे, आउट हो गया होता तुम्हारा शेर खान। और जिस पर तुम लोग इतना इतरा रहे थे कि अरे इससे तो अब कुछ हो, ये कर ही नहीं सकते इसके खिलाफ, फकर जमान ही हमारा काफी है। एशिया कप देखे थे ना हशरफना, और उस फकर जमान को भी हमने देखा था जो शॉर्ट पिच गेंदों पर उस हमारे स्पिनर्स के खिलाफ किस तरीके से घुटने टेक रहा था। इतना डर गया था कि पैर उसके नहीं चल रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। चहल और कुलदीप ने जो है ना, जो कुलचा की जोड़ी ने जो कुलचा बनाया ना पाकिस्तान का, वो तुम कभी नहीं भूले होगे। यार तुम्हारे यहां मुझे लगता है बेसिर पैर की बात लोग करने लगते हैं यार। कल ही देखो यार, पहले अफरीदी ने कुछ बोल दिया उल जुलूल, उसको तो क्या समझ ही नहीं आता है, वो नादान है, 16 साल का बुढ़ा हो गया वो, 16 साल का बुढ़ा है वो, बुढ़ा अभी भी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं है उसकी। तो वैसे ही तुम लोगों के यहां भी है, जो वो बोलते हैं वही तुम लोग कहते हो, तुमको खुद नहीं पता है। अरे एक टीवी चैनल पर तो एक मोहतरमा ऐसे बोल रही थी जैसे लग रहा है कि वो मैदान पे हो जाती तो 6 गेंद पर 8 छक्के मार देती। तो ये समझ ही नहीं आता इन लोगों का, कुछ भी कहने लगते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है इनका। तो ये वो है फकर जमान, फकर जमान, फकर जमान। तुम्हारे यहां ऐसे ही बड़े बोलेपन होने की वजह से जो है शोएब मलिक और हफीज जैसे खिलाड़ियों का जो हश्र होता है। मोहम्मद हफीज एक अच्छा क्रिकेटर था, इतना ना उसकी तारीफ कर दिया इन लोगों ने, इतनी तारीफ हो गई, वो बेचारा कहां खेले, वो बैटिंग करे कि बॉलिंग करे, ओपन करे कि मिडिल ऑर्डर खेले, उसको समझ ही नहीं आया। शोएब मलिक को लेके आए, इतना शानदार क्रिकेटर, उसके साथ भी यही काम, यही ये बाकियों के साथ करते हैं। तो ये अपनी लुटिया खुद ही डुबो रहे हैं अभिषेक, हमें कुछ नहीं करना है। इनकी टीम जो है, इनकी लुटिया खुद ही डूब जाती है, और बाकी तो जो बची खुची जो कसर होती है वो इनकी पॉलिटिक्स ले लेती है। और वो एक मोटे को कप्तान बना रखा था, जिससे दौड़ा नहीं जा रहा है विकेट के बीच में। यार पता नहीं क्यों यार, हर जगह ये मतलब क्या कहें यार, ऐसे लोग ही क्यों होते हैं वहां पे।
एक तो उसे दौड़ा नहीं जा रहा है, कैप्टन है, बॉलर आके रन बना रहा है, उससे रन नहीं बनाया जा रहा है। और क्या, तो कैप्टन बॉयज प्लेड वेल। अरे क्या है यार, नहीं आते इंग्लिश मत बोल भाई। जो यंग जनरेशन जो है आगे बढ़ता है उसको नहीं पढ़ने देंगे, झगड़ा कर लेंगे कैप्टनशिप प्राप्त करने के लिए। तो ये वो टीम है और यहां पर ऐसे ऐसे लोगों की सोच है और ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। रातों रात स्टार बना देते हैं, अगली रात से जो फिर गाली देने लगते हैं। तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते अभिषेक, बेवजह जो है इनके ऊपर अपना माथा जो है खपाना है। लेकिन ये इनको याद दिला दें कि हर फील्ड में जो है ना वो बाप बाप होता है, हमेशा याद रखना। शशांक, जो मेरा तीसरा सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब भी दिया है। लेकिन ये कहते रहते हैं शशांक, कल अफरीदी कह रहे थे कि हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे। मेरा कहना है कि जब ये पूरे दिन भर खड़े होते हैं तो सरकारी बस में इन्हें सीट नहीं मिलती है, ठीक है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, इनके न्यूज़पेपर की ये खबर है, आपको मैं बताऊंगा और आप हंस हंस के शायद पागल हो जाएंगे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। क्योंकि इनके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ने क्या किया, कटोरा लेके कोई भीख मांग रहा था रेलवे स्टेशन में, पैसे देने के नाम पे उस कटोरे से पैसे लेके भाग गए। ये तो स्थिति है इनके क्रिकेटर्स की। और ये बात करते हैं कि मैं ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे आप अपने देश को तो संभाल लो पहले। जो मीडिया वाले, मैं उनसे ही कह रहा हूं कि भाई पहले अपने आप को संभाल लो, फिर आप बात करना कि बाबर आजम ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम इससे ये ले लेंगे, शाहिद अफरीदी ने ये कहा। अरे भैया, जिस कटोरे से आपने पैसे लिए हैं ना, पहले उस कटोरे में पैसे डाल दो, उसके बाद जो करना है कर दो। शशांक ब्रो, इनकी सोच जो है ना वो इतनी ही तक है। हिंदुस्तान जो है वो चंद्रयान भेज चुका। हम मिशन चंद्रयान की बात करते हैं, हम चंद्रमा पर पहुंचने की बात करते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया और इनके यहां के लोग जो है ना वो सिर्फ इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत को हम हरा पाएंगे नहीं, या वर्ल्ड कप में हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इनकी दो ही सोच है, भारत को हरा लो और पीओके पीओके। अरे पीओके करने से पीओके नहीं मिलने वाला है भाई। वो बस सपनों में जरूर उसका आनंद तुम उठा सकते हो, उस सपनों पर किसी का जोर है नहीं। तो सपना देखते रहिए और बड़े आराम से मजे लीजिए कश्मीर की वादियों का। लेकिन जब आंख खुलेगी, सपना टूटेगा, तो फिर तुम्हारे पास वही कंकड़ पत्थर, भीख मंगी वाली हालात, कटोरा लेके भूख मांगने वाली बात, यही रहेगी और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मिलने वाला है नहीं कुछ। इस उम्मीद से थोड़ी दूर हो जाओ आप लोग। ये जा करके फौज के सामने हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है, वहां आवाज बुलंद करने से कुछ नहीं होगा। आवाज बुलंद करनी है तो अपने दिल की आवाज को बुलंद कीजिए और क्या कहता है उसको सुनिए। खुद के घर में जो है खाने को दाना नहीं है और चले वो दूसरे, मतलब पूरी दुनिया को बांटने के लिए। क्या बात है भाई, ये तरीका नहीं है, ठीक है। और ये क्या बात करेंगे यार, जो सिर्फ और सिर्फ इसी सोच में डूबे हुए, इतनी ही दूरी की सोच है। ये क्यों नहीं कोई वर्ल्ड कप जीत पाते हैं। वो 92 में भला हो इमाम उलग का, जिसने कि इस टीम को जो है जीत दिला दी। तो मेरा यह कहना है, देखिए ऐसा है कि इस सोच से बाहर निकलना होगा। सोच से बाहर नहीं निकलोगे यार, बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए। खेलते होते हो नहीं, खेलोगे है नहीं, जाओगे मैदान पर, क्या तो हम इंडिया को हरा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। फ्री में क्या हम गिफ्ट देंगे तुम, क्या आओ भाई आप आ गए हैं खेलने के लिए, हम जिता देते हैं इनको, चलिए। जब सोच रखोगे सिर्फ इंडिया से जीतने की, तो ना इंडिया जीतोगे ना वर्ल्ड कप जीतोगे। इसीलिए हमेशा, और इनके यहां क्या है ना, देखिए हमारे यहां भी होता है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो, लेकिन इनके यहां क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान को इज्जत का सवाल बना लेते हैं। इनके यहां तो ऐसा लगता है कि अगर कुछ हाथ में दे दिया जाए ना कुछ, तो वहां ला करके बम गोले फेंक दें। भाई मेरे, बिल्कुल सही बात है, अभिषेक ने सही कहा। ये मतलब तोप के गोले से काम चलता है, ये आलू बम से नहीं काम चलता। इसलिए वैसा बनने की कोशिश करो, वो आग होनी चाहिए अंदर से। सिर्फ कंपेयर करके कभी कुछ नहीं, किसी का भला हुआ है ना होगा। और ये कहते हो विराट कोहली से बेहतर रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है, नंबर 1 पे चला गया है T20 में। अरे नंबर 1 पे जाके क्या कर लिया, आप किसका नाम ले रहे हो तुम लोग। जो रूट से नंबर 1 हो गया है, डेविड वार्नर से अच्छा हो गया है। अरे पहले इनके रिकॉर्ड देख लो फिर बात करो, ठीक है। तो ये बिना मतलब की बातें करने का कोई फायदा नहीं है अभिषेक। ये वाकई में इसी तरीके से जाहिलपन जो है वो दिखाते रहेंगे, चाहे वो फील्ड, क्रिकेट के फील्ड की बात हो या ऑफ फील्ड की बात कर लें। हर जगह इनका यही रवैया रहता है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन हम भी सुधरने वाले नहीं हैं। हम भी ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे जहां आपकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे, ये याद रखिएगा। जो जाहिलपन आप लोग कर रहे हो ना, वो नकाब हम उतार के रहेंगे, ये तय है।
और यही काम हम करने आए हैं यहाँ पे, और यही करेंगे, याद रखना। फिलहाल के लिए बाय बाय। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान के लोगों को आप कितना भी समझा लीजिए समझ नहीं सकते। मैं सभी पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं ऐसा, लेकिन यार कुछ लोग जो खुद ही इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, मीडिया में हैं, आपकी बातें लोग सुनते हैं, अगर आप इस तरीके से शोर मचाएंगे, बाबर आजम विराट कोहली से बहुत ऊपर हो गए हैं, और हो सकता है कि आप ट्रोल भी करें हमें कि यार कि आप कैसे कह सकते हैं, आप भी तो विराट कोहली को ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन स्टैट देखो और आप खुद के बयान तो सुन लो। बाबर आजम खुद कह रहा है यार कि मेरा कंपेयर मत करो विराट कोहली से, वो मेरे गॉड की तरह हैं, और आपको बात समझ में नहीं आती। हो सकता है कि वो इंग्लिश बोल रहे हो इसलिए आपको समझ नहीं आती, लेकिन लिटरली यार आप तो मीडिया वाले हो, कुछ तो अपना वर्कआउट करो। इस तरीके से शोर मचाते हो, अगर लोगों को बेवकूफ बनाना ही पाकिस्तान में काम है तो मैं भी आपको हाथ ही जोड़ूंगा कि वाकई में आप टैलेंट है। फिर अगर बेवकूफ बनाने का काम है आपका तो टैलेंट है। साइनिंग ऑफ, अभिषेक कुमार झा।